अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ बहुत ही अहम है। ज़रा गौर से इस वीडियो को 2-3 मिनट लगा के गौर से मेरी बात को सुन लीजिएगा। मैं आज अपने भाई की दास्तान आपके सामने, जिनकी ये तस्वीर आप देख भी रहे होंगे, बयान कर रहा हूँ। ये जो गुटखा पान ख़ास तौर पे मावा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत मना भी किया जाता है, लेकिन तब भी लोग ब्लैक में लेके इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे भाई भी मावा खाते थे और इनके मुंह की हालत, अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं। मैं बड़े हॉस्पिटलों में लेके भागा हूँ इनको। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने होम्योपैथिक की दवाइयाँ भी इसको इस्तेमाल करवाई। मैंने बोला कि कटिंग से बचा जा सके, लेकिन ऐसा आराम नहीं आया, इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि इनकी ये कटिंग करके, ये जो पूरा हिस्सा है इनका, जो कटिंग करके ये होंठ भी शायद बीच में आए तो प्लास्टर सर्जरी होगी बाद में इनकी। अगर ये हम नहीं करवाते तो इनकी बोन भी बाद में डैमेज हो सकती है। मेरा सिर्फ ये है कि मैं कोई व्यूज़ या फिर आपसे कोई कमेंट्स आपके या फिर कोई और चीज़ें समेटना नहीं चाहता। मेरा मकसद ये नहीं है। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि मेरा भाई तो ये हालत में पहुंच गया है। खुदारा आप अपने माँ बाप बहन भाइयों के लिए एहतियात करें, उनके लिए आप कीमती हैं। ये मावा या कुछ ये चीज़ें जो हैं, इनसे परहेज़ करें। ये मावा ऐसा जहर है कि मेरे ख्याल में इसके अंदर तेज़ाब या कौन से केमिकल ये जालिम लोग मिला रहे हैं, जिसकी वजह से मुंह की हालत हो रही है। मैं हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अपने आप को बचाएं इन चीज़ों से, नहीं तो फिर कल बहुत देर हो जाती है, फिर बंदे का पछताने पे और छोड़ने से भी कुछ नहीं होता। और मेरे भाई के लिए दुआ कीजिएगा। इस महीने की 31 तारीख को इनका ऑपरेशन है। अल्लाह इनका ऑपरेशन कामयाब करे। आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया।